ये सिर्फ ऊंची इमारतों की दौड़ नहीं है, ये भविष्य के लिए एक जंग है। एक तरफ है सिंगापुर, वो छोटा सा द्वीप जो अपनी टेक्नोलॉजी और हरियाली से दुनिया को हैरान कर रहा है। और दूसरी तरफ हैं एशिया के बाहुबली, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड, जो अपनी पूरी ताकत के साथ अंगड़ाई ले रहे हैं। सोचिए, जिस देश की आबादी सिर्फ 61 लाख हो, उसकी अर्थव्यवस्था 540 अरब डॉलर के पार पहुंचने का अनुमान है। यह तो साइज से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। तो सवाल यह है कि जब भविष्य की बात आती है तो असली बॉस कौन है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। हम इन देशों को 3 पैमानों पर तोलेंगे: शहरी हरियाली, भविष्य की टेक्नोलॉजी और आर्थिक ताकत। भाग 1, शहरी हरियाली। कंक्रीट के जंगल में एक नखलिस्तान आज दुनिया के शहर कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं। बढ़ता प्रदूषण, गर्मी और घटती हरियाली, ये हम सबकी कहानी है। लेकिन इन सब के बीच एक देश है जो इस चुनौती से लोहा ले रहा है: सिंगापुर। सिंगापुर ने खुद को एक बगीचे में बसे शहर, सिटी इन अ गार्डन में बदल दिया है। और यह सिर्फ एक नारा नहीं, हकीकत है। आज सिंगापुर का लगभग 47% हिस्सा हरियाली और पानी से ढका है। यहां सैकड़ों एकड़स में फैले रूफटॉप गार्डन हैं और 80% घर किसी न किसी पार्क से बस 10 मिनट की पैदल दूरी पर हैं। जब आप सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो ज्वेल का वो इनडोर झरना और जंगल देखकर यकीन नहीं होता। गार्डन्स बाय बे के भविष्यवादी सुपर ट्री जो सौर ऊर्जा से रोशन होते हैं, इस बात का सबूत है कि विकास और प्रकृति एक साथ चल सकते हैं। और ये सब सिंगापुर ने तब किया जब उसके पास जमीन की भारी कमी थी। उसने समुद्र से जमीन हासिल करके अपना एरिया लगभग 25% तक बढ़ाया है और भविष्य में इसे और बढ़ाने का प्लान है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि बाकी एशिया चुप बैठा है? बिल्कुल नहीं। इंडोनेशिया अपनी डूबती राजधानी जकार्ता को छोड़कर बोर्नियो के जंगलों में एक नई भविष्य की राजधानी नुसंतारा बसा रहा है। सरकार का वादा है कि यह एक ग्रीन स्मार्ट मेगा सिटी होगी। हालांकि 32 अरब डॉलर के इस विशाल प्रोजेक्ट के सामने पैसे और सामान पहुंचाने की कई चुनौतियां आ रही हैं। इसे 2045 तक पूरा करने का लक्ष्य है, लेकिन विदेशी निवेश की कमी इसे धीमा कर रही है। वहीं मलेशिया और थाईलैंड भी अपने शहरों को हरा भरा बनाने में जुटे हैं। कुआलालंपुर में लगभग 20-22% ग्रीन एरिया है, लेकिन शहर के बेतरतीब फैलाव से वो परेशान है। थाईलैंड का बैंकॉक भी करीब 15% हरियाली के साथ प्रदूषण और हीट आइलैंड इफेक्ट से लड़ रहा है। ये देश कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन सिंगापुर की दूर की सोच और सटीक प्लानिंग के सामने उनकी रफ्तार अभी थोड़ी धीमी लगती है। भाग 2, भविष्य की टेक्नोलॉजी। स्मार्ट नेशन की रेस। आज के शहरों की सबसे बड़ी सिरदर्दी क्या है? ट्रैफिक जाम, भीड़-भाड़ और सरकारी दफ्तरों के चक्कर। इन सब से निपटने के लिए सिंगापुर ने खुद को एक स्मार्ट नेशन बनाने की ठान ली। जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जहां आपको पार्किंग के लिए भटकना न पड़े, क्योंकि एक ऐप आपको खाली जगह बता दे, जहां ट्रैफिक लाइटें ट्रैफिक के हिसाब से खुद बदल जाएं और सरकारी काम बिना लाइनों में लगे हो जाएं। यह सिंगापुर की रोज की कहानी है। वहां की सरकार ने सेंसर और डेटा का एक ऐसा जाल बिछाया है जो पूरे शहर को चलाता है। सिंगापुर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम दुनिया के सबसे बेहतरीन सिस्टम में से एक है। सरकार लोगों को अपनी गाड़ी छोड़कर साइकिल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने के लिए बढ़ावा देती है। नतीजा, एक ऐसा शहर जो वाकई काम करता है बिना अंतहीन जाम के। तो इस रेस में बाकी एशिया कहां है? मलेशिया भी पीछे नहीं है। वो साइबर जया जैसे शहरों के साथ अपने स्मार्ट सिटी प्लान को आगे बढ़ा रहा है। साथ ही वो जोहोर बारू और सिंगापुर के बीच एक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम लिंक पर काम कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच ट्रेन से यात्रा का समय घंटों से घटाकर सिर्फ 5 मिनट कर देगा। वहीं
थाईलैंड 4.0 मिशन के तहत अपनी अर्थव्यवस्था को डिजिटल बना रहा है और बैंकॉक फुकेत जैसे शहरों को स्मार्ट सिटी में बदल रहा है। वियतनाम और फिलीपींस भी स्मार्ट ट्रांसपोर्ट और ई गवर्नेंस पर काम कर रहे हैं। ये सभी देश जानते हैं कि भविष्य टेक्नोलॉजी का है और वे इस रेस में बने रहने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सिंगापुर की एक साथ पूरे देश पर लागू की गई रणनीति उसे इस मैदान में सबसे आगे रखती है। भाग 3, आर्थिक दबदबा। एशिया का असली टाइगर कौन? भविष्य की लड़ाई सिर्फ हरियाली और टेक्नोलॉजी की नहीं है। असली बॉस वही है जिसकी जेब में दम हो। सिंगापुर, जो कभी एक छोटा सा बंदरगाह था, आज एशिया का स्विट्जरलैंड कहलाता है। कैसे? उसने खुद को ज्ञान पर आधारित अर्थव्यवस्था में बदला, कम टैक्स और बिजनेस फ्रेंडली माहौल बनाकर दुनिया भर से निवेश खींचा। आज दुनिया का सबसे कुशल बंदरगाह और एयरपोर्ट सिंगापुर में है और सैकड़ों मल्टीनेशनल कंपनियों का एशियाई हेडक्वार्टर भी यही है। 2025 में 5% की शानदार ग्रोथ के बाद सिंगापुर ने 2026 के लिए भी 2% से 4% की ग्रोथ का अनुमान लगाया है, जिसका बड़ा कारण एआई इंडस्ट्री में आई तेजी है। लेकिन क्या एशिया के बाहुबली इस खेल से बाहर हैं? बिल्कुल भी नहीं। इंडोनेशिया, जिसकी आबादी करीब 28.5 करोड़ है, वो सिर्फ अपनी राजधानी नहीं बल्कि अपनी पूरी अर्थव्यवस्था बदल रहा है। वो अपनी इकोनॉमी को सिर्फ जावा द्वीप से निकालकर पूरे देश में फैलाना चाहता है। मलेशिया भी पेट्रोनास जैसी कंपनियों के दम पर बांदर मलेशिया जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहा है और 2036 तक कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पूरे करने की तैयारी में है। इन बड़े देशों के पास वो चीज है जो सिंगापुर के पास नहीं है, एक बहुत बड़ा घरेलू बाजार और बेशुमार प्राकृतिक संसाधन। वे सिर्फ एक ग्लोबल हब नहीं हैं, वे अपने आप में एक विशाल अर्थव्यवस्था हैं। वे सिंगापुर के मॉडल से सीख रहे हैं, लेकिन अपनी ताकत के साथ अपना रास्ता बना रहे हैं। तो असली बॉस कौन है? अगर आज की बात करें तो सिंगापुर हर पैमाने पर लीडर है। उसकी दूर की सोच, काम करने की जबरदस्त क्षमता और नई चीजें करने का जुनून उसे सबसे अलग बनाता है। उसने दुनिया को दिखाया है कि साइज और संसाधनों की कमी आपकी तरक्की नहीं रोक सकती। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। ये एक मैराथन है और एशिया के बाकी दिग्गज अब जाग चुके हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड अपनी भारी आबादी, बढ़ते बाजार और प्राकृतिक संसाधनों के साथ इस दौड़ में तेजी से आगे आ रहे हैं। वे सिंगापुर की नकल नहीं कर रहे, बल्कि अपना खुद का रास्ता बना रहे हैं। अगर इंडोनेशिया का नुसंतारा प्रोजेक्ट सफल हो गया, तो ये शहरी विकास का एक नया मॉडल दुनिया के सामने रख सकता है। तो शायद असली सवाल ये नहीं है कि असली बॉस कौन है, बल्कि ये है कि भविष्य किसका है। एक तरफ सिंगापुर का डिसिप्लिन्ड, सेंट्रलाइज्ड और कुशल मॉडल है, तो दूसरी तरफ बाकी एशिया का विशाल, थोड़ा बिखरा हुआ लेकिन ऊर्जा और संभावनाओं से भरा मॉडल। ये भविष्य की सबसे दिलचस्प लड़ाइयों में से एक होने वाली है और इसका नतीजा देखना कमाल का होगा। आपको क्या लगता है, इस रेस में कौन आगे निकलेगा और क्यों? क्या सिंगापुर अपनी बादशाहत कायम रख पाएगा या इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देश बाजी पलट देंगे? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।